Hello everyone. Today we are going to calculate the one example based on the topic fitting a parabola. Okay. So ये जो है पैराबोला जो कर्व है उनको बेस्ट फिट कैसे करना है वो ऑलरेडी हमने उसका जो नॉर्मल इक्वेशन है वो हमने डिराइव किए थे प्रीवियस वीडियो में। सो स्ट्रेट लाइन का तो हमें पता है, इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो पैराबोला का क्या लिखते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये इक्वेशन हमें लिखना होगा और उसके बेस पे से तीन नॉर्मल इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे ये a है, b एंड c, ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये a b एंड c, अब ये तीनों की वैल्यू फाइंड करके हमें ये ही इक्वेशन में रखनी है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज डेट हाउ टू फाइंड दी ऑल दिस थ्री कांस्टेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दी थ्री नॉर्मल इक्वेशन। और वो इक्वेशन कौन से है वो हमने कल बताया था, ये वाले, ये तीनों नॉर्मल इक्वेशन है। जब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर दिया हो तो अब उसकी जगह पे ये ऐसा इक्वेशन आए तो भी वही रहेगा मेथड, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिर्फ यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इंटरचेंज हुए हैं, राइट। और मैंने इसमें आपको डिराइव करके बताया था कैसे करना था वो। तो ये जो नंबर दिए हैं, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, वो आपका नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अब उनको कैसे लिखना है वो भी मैंने ऑलरेडी बताया था, एग्जाम्पल में भी बताऊंगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है, दिसंबर 2015 में आया हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। ओके, सो सेकंड डिग्री पैराबोला आपको इक्वेशन ये दिया है, नहीं दिया हो तो हमें लिखना है ये कौन से है, दूसरे टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इन लिस्ट स्क्वायर सेंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो ये जो डेटा जो टेबल में दिया हुआ है वो डेटा के लिए हमें ये पैराबोला का कर्व है उनको बेस्ट फिट करना है, कौन सी मेथड यूज़ करके, लीस्ट स्क्वायर, जो हमने नॉर्मल इक्वेशन लिखे थे वो। अब देखो यहाँ पे डेटा दिया है x, ये दिया हुआ है, और एक कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो दी हुई है y की। ओके, अब हमने और एक वीडियो में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ये चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट। जब डेटा बहुत लार्ज होता है, नंबर ऑफ, ओके यहाँ पे लिखा है इफ द नंबर्स इन द गिवन डेटा आर लार्ज देन वी कैन चेंज द ओरिजिन। ओके, सो ये जो इक्वेशन है वो नंबर ऑफ डेटा ऑड है, मतलब n, नंबर ऑफ डेटा मीन्स हम n बोलते हैं, और वो ऑड है तो ये हम यूज़ करेंगे, और इवन है n तो हम ये यूज़ करेंगे, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट भी हम ये एग्जांपल में देख लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये 10, 12, 13, 16, 19 है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा जो नंबर है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं। आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैलकुलेटर में अब कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन का। सो नंबर ऑफ डेटा कितने दिए हैं देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 5 है हमारे पास, राइट। सो एन की वैल्यू क्या है, 5। सो यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है बुक में, तो कैपिटल एन लिखते हैं। आप स्मॉल एन लिखो, हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो देखा नॉर्मल इक्वेशन हम स्मॉल एन ही लेते थे, लेकिन यहाँ पे है कैपिटल एन, तो यहाँ पे हम कैपिटल एन करके, आपको स्मॉल एन लिखना है, स्मॉल एन इक्वल टू 5 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो वो नंबर ऑफ एन इक्वल टू क्या है, 5 है। सो वो क्या हो गया हमारा, और हो गया 5 मतलब। ओके, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला, कि हम अब चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं ना, तो x एंड y दोनों का, तो x स्मॉल है
तो उसका हम क्या करेंगे, कैपिटल लिख देंगे। जो चेंज करेंगे ना तब कैपिटल में लिखेंगे। इक्वल टू क्या है, स्मॉल एक्स माइनस ये क्या है, मिडल टर्म मीन्स एक्स बार, मीन उसका एवरेज और इंटरवल। अब ये सब कुछ यहाँ पे रखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो देखो, सो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या लिखा हमने, स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एच। तो स्मॉल एक्स तो ऐसे ही लिखेंगे माइनस एक्स बार, तो मिडल टर्म लिखनी है ना। तो मिडल टर्म कौन सी है, देखो ये फर्स्ट 2 3 4 5 5 डेटा है, तो उसमें ये मिडल टर्म बीच वाली आएगी ये। सो ये कितनी है, एक्स 3 है ना। सो 3 लिखेंगे डिवाइड बाई एच, इंटरवल। हर एक डेटा में इंटरवल देखो, 1 एंड 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 है। 2 और 3 में 1 है, इक्वल ही होगा। तो एच इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरवल 1। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3। तो देखो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। तब हम क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन में ये दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे स्मॉल एक्स है लेकिन हम ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं, तो स्मॉल एक्स की जगह पर सभी जगह पर क्या यूज़ करेंगे, अभी कैपिटल एक्स। और एंड में आंसर आ जाएगा, तब कैपिटल एक्स इक्वल टू हम क्या रख देंगे, एक्स माइनस 3 रख देंगे। ओके, सो हमारा आंसर तो स्मॉल एक्स में ही आना चाहिए, एन वाई में। ओके, सो अब कैपिटल वाई की बारी है। सो कैपिटल वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, कलर थोड़ा चेंज कर देते। सो कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस वाई बार, मतलब मिडल टर्म। तो ये देखो कितनी है, 13 है, डिवाइड बाई इंटरवल तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, y माइनस 13। या तो आप एवरेज निकाल के देख लो, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19, उनका सभी का एडिशन करके डिवाइड बाय क्या करो, 5। टोटल नंबर ऑफ 5 है। सो 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19। सो यहाँ पे तो ये सीक्वेंस में ही थे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें हम आंसर आ जाता है 5 9 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 15 बाय 5 मतलब 3 आंसर आता था। ये मिडल टर्म ही आ जाती है, सीक्वेंस है तो वो आ जाता था। अब इनका सभी का एडिशन करके क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 5 मतलब उसका मीन लेना है हमें। वाई बार जो है मतलब उसका मीन, तो वो कितना आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। ओके, आप 22 देन 10 32 35 45 एंड 51 70 होता है टोटल ये। तो 70 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस, यहाँ पे y बार की वैल्यू कितनी आई हमारी 14, तो वो 14 रखते हैं डिवाइड बाई 1। सो कैपिटल Y इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल y माइनस 14। तो ये लिखा है y माइनस 14। सो अब हमें एग्जाम्पल में ये जो इक्वेशन लेना है पैराबोला का सेकंड डिग्री का, उसमें x एंड y क्या लेंगे, हम कैपिटल ही लेंगे ये। ओके, एंड में वो यूज़ करेंगे बाद में। तो कैपिटल में हमने लिखा है नॉर्मल इक्वेशन फॉर, जो देखो ये पूरा इक्वेशन इसमें लिख दिए, कैपिटल वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उनके बेस पे से हमें क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन लिखना है। तो बहुत इजी है, समेसन पहला करता हूँ मैं। देखो ये समेसन ऑफ वाई, सॉरी कैपिटल वाई है ये, उसका समेसन इक्वल टू, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो समेसन किसका होगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर का, प्लस बी कांस्टेंट है यहाँ पे, समेसन किसका, एक्स का, प्लस सी है तो सी कांस्टेंट है, और समेसन 1 का रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब कैपिटल एन लिखो, यहाँ पे है तो स्मॉल एन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो क्या आएगा, सी एन। ओके, तो ये इक्वेशन आ गया। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है,
n की वैल्यू जो है हमारे पास नंबर ऑफ बेटा कितने हैं 5 है। सो यहाँ पे n इक्वल टू क्या रख देंगे हम 5 रख देंगे इक्वेशन में बाद में। तो ये इक्वेशन आ गया। अब जो इक्वेशन आया है ये उनके बेस पे से ही हम सेकंड लिखेंगे। क्या करेंगे हम y x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे समेसन ऑफ y तो है ही ऑलरेडी, तो क्या लिखेंगे समेसन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये तो a है, समेसन एक्स स्क्वायर है, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस b ये कांस्टेंट समेसन x है तो क्या हो जाएगा समेसन x आएगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे है ना n नहीं आएगा, c कांस्टेंट है और x आया तो उसका समेसन, तो समेसन ऑफ x आएगा, 1 का नहीं होगा x का होगा, राइट। 10 की जगह पे यहाँ पर समेसन ऑफ x आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गया। और फिर से x से करो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे x y है, फिर से x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे x⁴, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब, और यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। सो इस तरह से हम तीनों इक्वेशन ये जो है वो हमने लिख दिए। अब हमें टेबल बनाना है। टेबल क्यों बनाना है कि ये तीनों इक्वेशन में वैल्यू एंटर करनी है सभी की, एंड देन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी एंड सी वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट, और उसमें रख देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले ये जो डेटा है एक्स एंड वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, वो हमने ये लिख दिया वर्टिकली टेबल फॉर्म में, राइट। अब हमने ओरिजिन को चेंज किया है तो हमें चाहिए क्या इक्वेशन, एक्चुअली हम ये कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल वाई एंड एक्स वाला। तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की कॉलम हम लिखेंगे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब कैपिटल एक्स क्या है एक्स माइनस 3, सो एक्स की जो भी वैल्यू है उसको 3 से माइनस करो। तो देखो ये x है 1 माइनस 3 तक क्या आ जाएगा -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। सो इस तरह से आ जाएगा कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई क्या है y -14, तो जो y की वैल्यू है ये -14 करो, 10 -14 -4, 12 -14 -2, इसी हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। सो ये x कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई -14, ये इक्वेशन यूज़ करके कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेटर या कैलकुलेशन, राइट। सो यही है चेंज ऑफ ओरिजिन का एडवांटेज कि आपका डेटा जो बड़ा होता है तो वो उसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। अब क्या चाहिए, देखो समेसन ऑफ वाई तो हमें मिल गया। देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये x है तो उसका सभी का समेसन करेंगे। तो ये जो है 0 वो क्या है एक्चुअली समेसन ऑफ x है, और ये 0 आंसर समेसन ऑफ क्या है कैपिटल y है, राइट। सो ये जो नीचे दिया हुआ है वो क्या है, ये जो दिया हुआ है वो समेसन है सभी का। अब क्या करना है, समेसन ऑफ y मिल गया हमें। अब देखो 1 बाय 1 समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, ये x कैपिटल तो है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से -2 स्क्वायर तो 4 होगा, -1 स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, वैसे सभी का मिल जाएगा। सभी का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये दो मिल गए। अब समेसन एक्स तो है हमारे पास 0, n की वैल्यू 5 है तो ये तो हो गया। अभी क्या चाहिए समेसन ऑफ एक्स वाई। सो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई दोनों है हमारे पास, तो दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन कर दो एक्स एंड वाई का, ओके। तो जो भी आंसर आएगा उसका सभी का समेसन करो तो वो समेसन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। सो ये भी आ गया। अब एक्स क्यूब, तो हमारे पास एक्स तो है ही, तो उसके ऊपर से एक्स क्यूब फाइंड आउट करो और उस सभी का समेसन करो। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हमने किया, समेसन एक्स तो है ही। अब ये नहीं है एक्स स्क्वायर वाई, सो एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है फाइंड आउट किया हुआ है, और ये वाई, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें एक्स स्क्वायर वाई मिल जाएगा। तो सभी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करके उसका समेसन करना है। अब x⁴, तो आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी कर सकते हो तो भी x⁴ मिल जाएगा, या तो x⁴ भी डायरेक्ट कर सकते हो, राइट। सो इसी हिसाब से x⁴ मिलेगा। एक्स क्यूब तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है,
एक्स स्क्वायर भी हमने फाइंड किया हुआ है, राइट। तो ये सभी की वैल्यू हमें ये टेबल में से हम टेबल बना के कर देंगे। देखो ये सभी डिजिट जो है देखो कितने कम आए, छोटे आए ना, स्मॉल, मतलब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो समेसन की वैल्यू आई सभी ये सभी ये जो नीचे वाली है मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समेसन की वैल्यू है। तो वो सभी वैल्यू को हमें ये तीनों नॉर्मल इक्वेशन में रख देना है। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है, समेसन ऑफ वाई। तो समेसन ऑफ वाई क्या है, देखो ये वाई वाला देखना है 0, तो ये 0 इक्वल टू ए। समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 10, तो एक्चुअली हम क्या लिखेंगे 10 ए लिखेंगे, प्लस समेसन ऑफ बी इंटू समेसन ऑफ एक्स। तो समेसन ऑफ एक्स कितना है 0 है, तो वो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस एन सी, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो क्या लिखेंगे 5c लिखेंगे। सो ये इक्वेशन हमारा कौन सा आएगा, हम लिखना चाहते हैं तो 10a प्लस 5c इक्वल टू 0 आएगा इक्वेशन। ओके, तो ये पहला इक्वेशन मिल गया हमें। सिमिलरली ये सेकंड एंड थर्ड में भी हम वैल्यू एंटर करेंगे तो मिलेगा। अभी ये 10a प्लस 5c इक्वल टू 0 है, तो वो देखो यहाँ पे होगा है 10a प्लस 5c इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया पहला। ओके, अब हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे, कैसे, समेसन ऑफ एक्स वाई कहाँ पे है, देखो ये 22, एक्स वाई वाला 22, सो ये 22 आएगा यहाँ पे इक्वल टू एक्स क्यूब समेसन ऑफ, तो ये कितना है 0 है, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना है 10 है, तो क्या लिखेंगे 10b लिखेंगे, प्लस समेसन ऑफ एक्स, तो समेसन ऑफ एक्स कितना है 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10b इक्वल टू 22 हो जाएगा। सो यहाँ पे b मिल जाएगा हमें डायरेक्टली, सो b इक्वल टू क्या होगा 22/10 मतलब 2.2 हो जाएगा। ओके, सो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 22 इक्वल टू 10b आया। सो वहाँ से हमने डायरेक्ट कौन सी वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई, एक तो वैल्यू मिल गई हमें। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई कितना आया, यहाँ पे आंसर 4 है, सो ये 4 लिखेंगे इक्वल टू a इंटू एक्स रेस टू 4 का समेसन था, एक्स रेस टू 4 ये है 34, तो क्या आएगा 34a आएगा, प्लस ये एक्स क्यूब का समेसन है वो तो 0 है, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 10c। सो इक्वेशन क्या है 34a प्लस 10c इक्वल टू 4 आया, राइट। तो यहाँ पे लिखा है ये, यहाँ पे एक्चुअली प्लस आएगा, इक्वल लिखा है पर प्लस आएगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ये b की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई, अब ये a एंड c का इक्वेशन है ये, और ये जो थर्ड इक्वेशन है वो भी a एंड c का है, राइट। सो ये दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ये दोनों इक्वेशन को। ओके, कैसे करेंगे, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। पहले हमें c को कैंसिल आउट करना है, तो c क्या है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ये उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 0 इक्वल टू 20a प्लस 10c हो जाएगा, और ये उसको माइनस कर देंगे, तो -4 इक्वल टू 34a प्लस 10c। ओके, तो सभी की साइन चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 20 माइनस 34 -14a आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा -4, तो a इक्वल टू क्या आएगा 14/4 आएगा। अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, शायद गलत भी हो सकता हूँ, अब थोड़ा बहुत जो है चेक कर लेना है। ओके, यहाँ पे 34, ओके इक्वेशन तो राइट ही है।
मे बी करेक्ट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे मे बी। अब एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ए एंड सी मिल जाएगा। अब जो भी हमारा आंसर आया ए बी एंड सी का, तो उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे ये इक्वेशन में कैपिटल वाई वाला। सो कैपिटल वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कैपिटल में ही करना है, राइट। तो देखो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सभी की वैल्यू एंटर कर दी ए बी सी की। अब एक्चुअली हमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में नहीं चाहिए, क्वेश्चन तो हमारा स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में ही है, लेकिन हमने ओरिजिन को चेंज किया था तो स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एंड वाई लिखा था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्मॉल कैपिटल एक्स है वहाँ पे x-3 लिखेंगे और कैपिटल वाई है वहाँ पे क्या लिखेंगे, y-14, स्मॉल y-14, राइट। सो ये कैपिटल एक्स की जगह पे स्मॉल x-3 स्क्वायर, कैपिटल एक्स की जगह पे x-3 और ये कैपिटल वाई की जगह पे y-14 लिख दिया। अब इनको सॉल्व करो, ये ब्रैकेट को ओपन करो, ओके, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को साथ करो एक्स वाली टर्म को और कांस्टेंट को, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरफ के एग्जाम्पल जो है वो 7 मार्क्स में आ सकते हैं। प्रीवियस आप क्वेश्चन पेपर देखो जीटीयू का लेटेस्ट, उसमें भी 7 मार्क्स में ये आया हुआ है, ओके। और ये भी 15 में आया हुआ एग्जाम्पल है। सो बहुत इजी है मेथड एक्चुअली, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये इक्वेशन लिखा ही है, नहीं लिखा हो तो आप खुद भी हम लिख सकते हैं, राइट। उसके ऊपर से नॉर्मल इक्वेशन लिखो, उसमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसका टेबल बनाओ, ओके, उसमें रखो तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मेन इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन किया, वो कैसे करना है वो भी यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक और एक मेथड है वो हम देख लेंगे, ओके।